नहीं। अच्छा ग्रामर में बताओ कहाँ तक बताया है? कॉपी को दिखा दो सर। एक रुपया। अच्छा वो हम समझ एथी लागो। कॉपी देखिए कॉपी थोड़ा सा कहाँ तक बताओ गया है देखो। कॉपी किताब नहीं है तो जरूरत है। कॉपी हमारे पास नहीं आती। ये आया था। अरे कॉपी में खाली ये देखो ना कहाँ तक बताओ गया है। इंटरजेक्शन यानी कि शुरू से चालू करना है नाउन। चलिए नाउन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी नाउन देखिए तो दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो नाउन के बारे में बताएंगे हम, ठीक है ना? आज चले कोई बात नहीं है, लग जाएगा। फिर वीडियो को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे ना, बस सही हो जाएगा। मैं कौन सा? हाँ कमी चलिए अच्छे से बैठिएगा। चलिए नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। पहला नंबर पे आपका नाउन है, ठीक है। नाउन पहले हम नाउन की डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। देखिए नाउन मतलब संज्ञा किसे कहते हैं? तो समझिए कि जो आपको आंख से दिखाई देता है उस सब के सब संज्ञा है। यानी सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे आंखों से, चाहे आप लोग के आंखों से जो दिखाई देता है उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब नाउन के देखिए अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो नाउन के डिफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। चलिए ये आपका नाउन हो गया, ठीक है ना, संज्ञा। अब एग्जाम्पल में जैसे हम देंगे तो एग्जाम्पल में इस तरह से दे सकते हैं, जैसे में किसी व्यक्ति है ना, व्यक्ति कोई राम व्यक्ति हो गया, वस्तु कुछ भी नाम दर दो, जैसे पेन नाम दर देते हैं, और स्थान जैसे पटना हो गया, पटना etc। ये सब के सब आपका क्या है? तो नाउन है। जैसे हम बोलेंगे राम, श्याम, मोहन, सोहन, महेश, सुरेश, दिल्ली, मुंबई, कोई भी वस्तु के नाम दर दीजिए, जैसे में कुर्सी, टेबल है ना, शर्ट, कोट, ये सब के सब, घड़ी, ये सब के सब नाउन है। और इतना भी समझ लीजिएगा कि जो आपको आंख से दिखाई देता है वो नाउन होता है। अब देखिए वो नाउन क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपको आंख से दिखाई देगा उसका कुछ न कुछ नाम जरूर होगा, इसलिए आपका जो भी आंख से दिखाई देगा उस सब के सब नाउन होगा। समझ गए ना? उसका जो है कुछ न कुछ नाम जरूर होगा, इसीलिए वो नाउन है। तो चलिए नाउन के तो हम डिफिनेशन बढ़िया से समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार। तो नाउन जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कि पुराने ग्रामर के अनुसार, पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन जो है आपका, नाउन के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पेपर कहाँ है? नहीं लो थोड़ा सा इंक रख लो। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। वो पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है प्रोपर नाउन, ठीक है। प्रोपर नाउन व्यक्ति वाचक संज्ञा, इसका हिंदी भी लिखा देते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो पहला के नाम है
प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आपका कॉमन नाउन हो गया जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है दूसरा, देखिए तो क्लीन लुक रहा है ना। प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल कलेक्टिव। वन मिनट, हाँ समझ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूह वाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपका हो जाएगा ये द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। और ये अंतिम जो पांचवा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। चलिए इतना हो गया। अब देखिए प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन हमको जानना है। पहला है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन जानना है, इसका जो है परिभाषा जानना है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो इस तरह से हम लिख देंगे कि किसी जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध होता है तब उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन के डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु है ना, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। एकदम खास होना चाहिए,
अब खास कैसे होता है इसे बताते हैं। जैसे बहुत से लड़के और लड़कियां हैं, हम बोलेंगे कि अय लड़का, तो देखिए वो पूरा का पूरा लड़का ताकेगा। क्यों ताकेगा? कि वो सब लड़का के बोध हो रहा है, ठीक है ना। अगर बोलेंगे क्या लड़की, तो बताइए जितना भी लड़की है वो सब के सब ताकेगी, क्योंकि वो लड़की के लग रहा है कि हमको बोल रहे हैं, यानी सब जितना भी लड़की है वो सब के लग रहा है ना कि हम ही को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो है ये जो है मतलब कि ये पूरे जाति भर का बोध हो रहा है। लेकिन हम बोलेंगे कि अय रूपम, अय स्मृति, अय सन्नी, अगर ऐसे बोलेंगे तो अगर बोलेंगे सन्नी, अय सन्नी, तो केवल सन्नी ताकेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि सन्नी मेरा ही नाम है, तो ये खास नाम हो गया। जैसे में महेश, सुरेश, रमेश, सीता, गीता, राधा, है ना, ये सब के सब खास नाम है। बोर्ड पर ध्यान, ठीक है। तो ये खास नाम का बोध हो रहा है, समझ गए ना। चाहे जैसे हम बोलेंगे पटना, तो बताओ पटना आपका एक ही वो है, खास नाम है, ठीक है। हम बोलेंगे गांव, तो गांव तो बहुत सा गांव है, सब जगह पर गांव है, तो ये आपका जो है ये प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। अगर हम बोलेंगे दिल्ली, हाँ, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक ही है, ठीक है ना। तो जो खास नाम का बोध हो, एक ही को का बोध होता है, वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे में देखिए यहाँ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इस तरह से देंगे, जैसे में मान के चलिए किसी खास व्यक्ति, तब व्यक्ति में कोई क्या नाम धर देते हैं, राम, है ना। और बोल रहा है वस्तु, तो वस्तु के भी कुछ नाम धर दो, खास नाम। जैसे में वस्तु मान लीजिए कि वस्तु कोई भी प्रोडक्ट के नाम धर देते हैं, हाँ, जैसे मान लो खास हो गया वीवो हो गया, मोबाइल के नाम है वीवो, वीवो ये मोबाइल हो गया, क्योंकि ये खास नाम है, ठीक है ना। और अगर हम मोबाइल कहेंगे तो मोबाइल पूरे जाति भर का बोध हो रहा है, लेकिन वीवो कहेंगे तो केवल एक कंपनी का नाम है, ठीक है ना। तो इस तरह से वस्तु हो गया। जानवर के नाम जैसे में टॉम, टॉमी नाम धरेंगे, जैसे अपने कुत्ता को नाम टॉमी धरते हैं, तो टॉमी देखिए खास नाम है, ठीक है ना। तो ये जाति जानवर हो गया। और स्थान में कुछ भी नाम धर दीजिए, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है ना। तो ईटीसी, ये सब के सब आपका जो है प्रॉपर नाउन में आएगा। क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। इस यानी कि इससे नाम से ही पता लग रहा है कि जातिवाचक संज्ञा मतलब पूरे जाति भर का बोध होगा, समझ गए ना। तो चलिए कैसे जाति भर का बोध होगा, बढ़िया से समझिएगा, एकदम डिटेल से। खाली एक बच्चा को बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, सबके समझ में आ जाएगा। कोई के कुछ प्रॉब्लम है फिर हम पूछेंगे कि क्या आपका समस्या है, ठीक है। तो चलिए कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जब, चाहे इतना लिख दीजिए, इस तरह से लिख दीजिए कि जिस नाउन से पूरे जाति भर, जिस नाउन से पूरे जाति भर का बोध होता है ना। ऐसे लिखने से ठीक नहीं लग रहा है, इसको और अलग ढंग से लिखते हैं। इसको लिख देते हैं कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के खास नाम का बोध न होकर पूरे जाति भर का बोध होता है, पूरे जाति भर का क्या होता है, तो बोध होता है, पूरे जाति भर का बोध होता है, तब उसे कॉमन नाउन कहते हैं।
कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब इसमें खास नाम का बोध न होगा, यानी कोई भी व्यक्ति रहे, वस्तु रहे, स्थान रहे, जानवर रहे, खास नाम के बोध न होकर पूरे जाति भर का बोध होता है। ठीक है, छोड़ो उसको बंद कीजिए। हाँ बस, कोई खोलने नहीं रहेगा, यहाँ पर ध्यान देगा। ठीक है, तो पूरे जाति भर का बोध होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे में देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, जैसे में एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, जो पूरे जाति भर का बोध हो। ठीक है, पूरे जाति भर का बोध हो। तो चलिए हम पहले व्यक्ति के ले लेते हैं। ठीक ना, तब व्यक्ति में लिख देंगे बॉय। बताइए, बॉय माने लड़का होता है, तो बताओ लड़का को यही है, पूरा दुनिया में लड़का है। ठीक है, जो पूरा दुनिया का बोध हो जाएगा। जैसे में और हम ले लेते हैं बुक, BOOK, बुक माने किताब या पुस्तक। तो बताइए, पुस्तक एगो यही नहीं है, ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है। पुस्तक कहते हैं तो सब पुस्तक के लगता है कि हमको क्या कह रहे हैं, सब पुस्तक लगता है। यही बात, जैसे हम नहीं बोलते हैं लड़की, तो जितना भी लड़की है पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में लड़की है, उस सब के लगता है कि हम ही को क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, चाहे बॉय कहेंगे, लड़का कहेंगे तो सबके लगेगा हम ही को कह रहे हैं। और यदि हम कलम कहेंगे तो सब कलम के लगेगा हम ही को कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से। और जानवर में कुछ ले लीजिए, जैसे में डॉग, तो ETC ज्यादा नहीं देने का जरूरत है, ETC दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस सब के सब आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। थोड़ा सा यहाँ सट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं कॉलेक्टिव नाउन के। तो कॉलेक्टिव नाउन के सिंपल भाषा में समझिए, कॉलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जहां झुंड के बोध हो वही कॉलेक्टिव नाउन हो जाएगा, है ना। जिस नाउन से एक ही तरह के झुंड या समूह का बोध हो, यानी जिस नाउन से एक ही तरह के झुंड या समूह का बोध होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि झुंड या समूह का बोध होता है, बोध होता है। तब बता दो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं, कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या होगा, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेड हमको लिखना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा सट गया है चलते। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा देख लेते हैं। इतनी है का प्रकाश बॉक्स किसी का लाइए, तो लाइए कंपास लाइए, लाइए तो लाइए, क्या मिल गया लाइए, तू दो, छोड़ दीजिए, हो गया। किस टैलेंट रहिएगा आप लोग, हल्ला मत कीजिएगा।
चलिए देखिए, रेडी हो गया, काम रेडी हो गया। चलिए तो चलिए यहाँ पर कहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिख रहे थे। चलिए कॉलेक्टिव नाउन में जैसे में देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, देखो तो कि नहीं लग रहा है, उतना सा लग रहा है ना। अच्छा ठीक है शांत रहिए, थोड़ा बहुत लग रहा है। चलिए हटाइए, फाइनल इसको कर देते हैं। मोब माने भीड़, ठीक है। अब बताओ CLASS, क्लास मतलब वर्ग, ठीक है। क्लास मतलब वर्ग हो गया। तो बताओ मोब मतलब भीड़ होता है। तो बताइए भीड़ में बहुत से व्यक्ति होते हैं कि नहीं? हाँ सर। एकदम पूरा जोर, मतलब कि बहुत जो है ढेर भीड़ लगा हुआ रहता है। क्लास में भी बहुत से बच्चे होते हैं जहाँ पर झुंड का बोध हो जाए, इस तरह से। और हम लिख सकते हैं BUNCH, बंच मतलब गुच्छा, जो कि क्या बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, ठीक है। चलिए चलिए देखिए आगे, ये बात समझ में आ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन। किसको? मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं किसको? यहाँ पर ध्यान होना चाहिए प्रत्येक बच्चा को। उसको बंद करो ना, कहा तुम ले समझाते हैं तो समझ में नहीं आता। तो चलिए मटेरियल नाउन की बात करते हैं, ठीक है। अब मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? तो देखिए जिस नाउन को नापा या तौला जाता है, केवल गिना नहीं जाता है, केवल गिना नहीं जाता है, तब उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तब उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। अब देखिए कौन ऐसे नाउन है जिसे गिना नहीं जाता है, केवल नापल जाता है, तौलल जाता है, जोखल जाता है, ठीक है ना। तो वो है आपका, बताते हैं, जैसे RICE, राइस मतलब चावल। चावल को हम गिन कर नहीं खरीदते हैं, उसको तौल कर खरीदते हैं, तौल कर, जोख कर, ऐसे करके गिनते हैं, ठीक है। OIL, ऑल मतलब तेल। MILK, मिल्क मतलब दूध। मिल्क हो जाएगा, और हो जाएगा, बहुत से हैं लेकिन ज्यादा नहीं लिखेंगे। वेट मतलब गेहूं, ठीक है ना, गेहूं। तो इस सब के जो है आपका ETC लिख दीजिए, है ना। तो जैसे में हम बात करेंगे नमक के, नमक मटेरियल नाउन। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, तेल के, तो तेल भी मटेरियल नाउन हो जाएगा। वाटर, पानी भी मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। शराब मटेरियल नाउन हो जाएगा, वाइन माने शराब होता है। तो ये सब के सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? भाववाचक, मतलब भाव किया जाता है। जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है, केवल महसूस किया जाता, महसूस किया जाता है, तब उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखिए, यानी जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है, केवल महसूस किया जाता है,
तब हम उस नाउन को क्या कहते हैं, तो वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। हवा से जैसे में देखिए आपका जो है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, शांत रहिएगा ना, हम बता रहे हैं। एयर मतलब हवा, हवा के बताइए, केवल मेरा शरीर में टच करता है, शरीर को छूता है तो हमको महसूस हो जाता है कि हवा चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, और आगे आपका हो जाएगा लव। लव मतलब प्यार करना, चाहे लव मतलब प्यार, ये भी महसूस होता है, ठीक है ना। आपके मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं, कितना नहीं करते हैं, आप महसूस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मम्मी से ऐसे नहीं मतलब ऐसा मम्मी से बोल नहीं सकते हो, मम्मी बताओ हमें कितना प्यार करते हो, दिखाओ कितना करते हो, ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब के सब, जैसे में और है, जैसे में बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ETC हम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब के सब आपका जो है नाउन के हो गया काम समाप्त, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी नाउन के हम आधुनिक ग्रामर के अनुसार बताएंगे। अब सब के एक बार रिवाइज कर देते हैं, बढ़िया समझ जाइएगा। चलिए पहला है कि नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन के तो डिफिनेशन शुरू में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, है ना, स्थान चाहे जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में राम, पेन, पटना, है ना, जो भी हो ये सब नाउन है। चलिए ग्रामर, यानी पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रोपर नाउन, तो पहले प्रोपर नाउन की बात करते हैं। तो जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध होता है तब उसे हम प्रोपर नाउन कहते हैं। मतलब एकदम खास व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी रहे, वह खास नाम होना चाहिए, तो प्रोपर नाउन में हो जाएगा। तो चलिए प्रोपर नाउन हो गया, जैसे में वीवो, राम, ऐसे करके है। और बताओ यहाँ पर कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो पूरे जाति भर का बोध होगा, जैसे में पूरे जाति भर के बोध हो जाएगा। गांव, गांव एगो ये है, सब जगह है। शहर, ये सब आपका कॉमन नाउन में हो जाएगा। कलेक्टिव में हो जाएगा, झुंड का बोध हो जाएगा, है ना। जैसे में आपका हो जाएगा गुच्छा, है ना, गुच्छा मतलब हो जाएगा भीड़ हो जाएगा, मेला हो जाएगा, मेला भी हो सकता है कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। और मटेरियल नाउन में जो नापा तोला जाता है, जैसे में आपका हो जाएगा घी, है ना, घी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, ठीक है, और तेल हो जाएगा, ठीक है, और दही, मट्ठा, इस सब के सब इसी में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो आपको दिखाई मतलब कि नहीं देता है, केवल महसूस किया जाता है, तो सब के सब आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब बताइए, कोई भी बच्चा है, प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है ना। चलिए, यानी कि अब आपको इसको क्या करना है, छापना है, ठीक।